सीखने का वक्त गया, अब सिर्फ काम। वजीर आजम ने बुज़रा को वार्निंग दे दी। कहते हैं अब कारकर्दगी दिखाने का वक्त आ गया, ना तजर्बाकारी का उज़्र अब नहीं पेश किया जा सकता। इक़्तिदार में आए तो 3 माह चीज़ों को समझने में लग गए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं परफॉर्मेंस को आगे लेकर जाना होगा। महंगाई एक चैलेंज है, अवाम पर ज्यादा बोझ नहीं डालना। 2,500 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया। बरामदात बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगाया जाए। पेंशन का पहाड़ चढ़ता जा रहा है, हमारे ऊपर ये एक बड़ा बोझ है। किसी ने इस मसले को नहीं देखा। 18वीं तरमीम के बाद सूबों के कुछ मसाइल हैं। इमरान खान को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए चंद अफराद ने इतनी मेहनत भी की और बदनामी भी कमाई, इससे इंसान दंग रह जाता है। मरियम नवाज का इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल। उधर मरियम औरंगजेब ने भी खरी खरी सुना दी। कहती हैं कौम को मुबारक हो, 2.5 साल बाद इमरान साहब ने वजारतों को काम शुरू करने का कह दिया। मईशत और मुल्क की तरक्की को ताला लगाकर करंट अकाउंट खसारा कम होने की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। ड्रामे कम कर दें। 3% महंगाई पर आप नवाज शरीफ के खिलाफ कंटेनर पर चढ़ गए थे और आज 14% पर कहते हैं ट्रेनिंग होनी चाहिए। तीफों को लगता है सर्दी लग गई है। सियासी यतीमों की फौज इकट्ठी होकर कहती है कि दर्जनों तर्जुमान हुकूमत में रखे हुए हैं। शहबाज गिल कहते हैं अपोजिशन गालम गलोच पर उतर आई है। इमरान खान के घर पर तनकीद बिला जवाज है। मिसाल देता हूँ कि गाड़ी हलाल के पैसों से खरीदी हो और ट्रैफिक वाला चालान कर ले तो नाजायज नहीं होता। इस्तीफों को वफाकी काबीना इजलास में MQM के मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात, तहरीरी इख्तलाफी नोट पेश कर दिया। मरदमशुमारी दोबारा कराने का मुतालबा। काबीना ने 6ठी मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 16 दिसंबर के फैसलों की तौसीक़। सरमायाकारी बोर्ड, ज़रई तरक्याती बोर्ड की तश्कील 9 की भी मंजूरी। काबीना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के रूह रवां मौलाना फजलुर रहमान की अपनी पार्टी में दरारें। मौलाना शिरानी की हिमायत में पहले मौलाना शुजाउल मुल्क और अब मौलाना गुल नसीब बोल पड़े। कहते हैं JUI में सदाकत का पैमाना बदल चुका है। जमात के बड़ों के गिर्द खुशामदी अफराद का टोला है। नजरियाती कारकुन उलझन का शिकार होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, बेटे सलमान शहबाज, बेटी राबिया हारून और दामाद हारून यूसुफ के असासे जब्त। नैब ने रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। शहबाज शरीफ की अदालत में दुहाई, बोले कैंसर का मरीज हूँ, अब तक डॉक्टर देखने नहीं आया। कल सिर्फ कमर दर्द के लिए डॉक्टर को दिखाया। पेशी से एक दिन पहले डॉक्टर बुलाकर तमाशा लगा लेते हैं। हुकूमत के तश्कील करदा मेडिकल बोर्ड को मानने से इनकार। इत्तेफाक अस्पताल के डॉक्टर शामिल करने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने भी झूठ बोलने की रिवायत कायम रखी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं डॉक्टर्स का पैनल शहबाज शरीफ की निगरानी कर रहा है। नया मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने PDM को किसी काम का न छोड़ा। हमजा शहबाज का इस्तीफा स्पीकर के बजाय सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। नवाज शरीफ के चेहरे पर लालियां आवाम के लूटे हुए पैसों की बदौलत है। मोहसिन नवाज रांझा कहते हैं हुकूमत ने NRO मांगा, ऑपोजिशन ने इनकार कर दिया। BRT मंसूबे को NRO देने के लिए ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराया गया। शहजाद अकबर ने नैब का मुजव्वजा मुसव्विदा दिया। बुज़रा पर करप्शन के संगीन इल्जामात हैं। NRO मांगते हैं ना NRO देंगे। मुराद सईद कहते हैं धांधली का शोर, लेकिन सेनेट इंतखाबात में शफाफियत की मुखालिफत करते हैं। फौज पर इल्जाम लगाते हैं लेकिन मुंतखब हुकूमत को हटाने की दरख्वास्त करते हैं। जहां हुकूमत वहां लॉकडाउन, लेकिन जहां ऑपोजिशन वहां जलसे। डिक्टेटर की गोद से सियासत का आगाज किया और बच्चे पर्ची से आकर जमहूरियत की बात करते हैं। ये चाहते क्या हैं? नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने SN इकबाल पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक DG स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज, सरफराज रसूल, वजारत मनसूबाबंदी के अफसर आसिफ शेख और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अहमद पर भी फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। 12 जनवरी को नैब गवाह तलब। SN इकबाल बोले नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स खंडर में तब्दील हो चुका। बनी गाला का NRO लेने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। झूठे रेफरेंसेस का मकसद अपोजिशन की किरदार कशी है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले झूठ बोलकर मुल्क ज्यादा देर तक नहीं चल सकता।
फिरदौस आशिकावान कहती हैं मौलाना फजल रहमान का असल चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो चुका। जाली राजकुमारी और सिंध के शहजादे का वक्ती गठजोड़ मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है। एनआरओ के मुतलाशी इब्नुल वक्त अनासिर सियासी तौर पर यतीम हो चुके। फवाद चौधरी बोले मरियम और बिलावल शो पीस हैं, फैसले नवाज और जरदारी ने करने हैं, वो सिर्फ मुकदमात से निकलना चाहते हैं। लॉन्ग मार्च होगा न इस्तीफे, सब पुरानी तनख्वाह में काम करेंगे। नून लीग के सैफुल मलूक होकर और डॉक्टर अब्दुल मालिक भी नैब के रडार पर आ गए। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक 2 रेफरेंसेस, 8 इन्वेस्टिगेशंस और 15 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल कहते हैं नैब का ताल्लुक किसी जमात या गिरोह से नहीं, एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं क़यादत के फैसले पर अमल दरामद करते हुए मुझ समेत तमाम अरकान ने इस्तीफ़े जमा करा दिए। लीडरशिप जो फैसला करेगी लब्बाइक कहेंगे। 27 दिसंबर को बेनज़ीर शहीद की बरसी ओपन एरिया में होगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के जानलेवा वार, 24 घंटों में 82 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 1704 नए केसेस रिपोर्ट। एबटाबाद में कोरोना का फैलाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। शरह 40.32% रिकॉर्ड। हैदराबाद 22% मुस्बत शरह के साथ दूसरे नंबर पर। कराची में शरह 12% रही। मुल्क भर में 2398 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म ने रजिस्टर्ड मदारिस बंद न होने का नोटिस ले लिया। शफकत महमूद से जवाब तलब, पूछा जब स्कूल बंद हैं तो मदारिस क्यों खुले? जुल्फी बुखारी कहते हैं सईद गनी अपनी ही हुकूमत के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने EOBI को IPC के मातहत किया था। सिंध हुकूमत ने जो किया वो शायद ही किसी ने कभी किया हो। पीपल्स पार्टी बताए 7 साल में कितने मंसूबे लगाए। दौरा इसराइल की खबरों की फिर तरदीद। बरतानवी थिंक टैंक को कानूनी नोटिस भिजवाने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान से बॉक्सर आमिर खान की मुलाकात। खेलों के फरोग और पाकिस्तान में समाजी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। आमिर खान ने वज़ीर आज़म के विजन को सराहा।